नमस्कार दोस्तों, फटाफट रिवीजन के आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 51 से 60 तक का रिवीजन करने वाले हैं। और आप लोग को मालूम है कि आर्टिकल से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी, आरआरबी, यूपी पुलिस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको हम 51 से 60 तक का रिवीजन कराएंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे इसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 51 क्या कहता है। अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करेगा। आपको पता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि राज्य जो भी है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करेगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास राज्य करेगा, किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 51 आपको वहाँ पे टिक आउट करना है। इंग्लिश में बोले तो आर्टिकल 51। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन है, द स्टेट शैल इंडिवर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं अगला अनुच्छेद आपका क्या कहता है। तो देखिए, अनुच्छेद 51 का है, अनुच्छेद 51 का ही एक सब पार्ट है अनुच्छेद 51 का। इंग्लिश में बोले तो आर्टिकल 51A। ये क्या कहता है, ये आपको देखिए, ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है। मतलब भारत के जो भी नागरिक हैं उनके लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 का में है। तो देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मौलिक कर्तव्य अलग चीज़ है और मौलिक अधिकार अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर आप लोग मेरा शुरू से वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हुआ। देखते हैं अब इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली जान लेते हैं। पहले इसका आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले। इट ले डाउन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वही चीज़ मेंशन है कि भारत के नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51 का। और यहाँ पे देखिए, आपको एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखना होगा, इसलिए कि आजकल थोड़ा सा डीप क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि भारतीय संविधान में पहले केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। भारतीय संविधान में पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो उसको मिला के वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब आप कहिएगा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो उसमें ये जोड़ा गया कि मतलब जो भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष, उनको माता पिता उनको शिक्षा देंगे। ठीक है, उनसे कोई काम नहीं कराया जाएगा, उनको शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, शिक्षा लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा, तो उसी को नया जोड़ा गया। तो उसको मिला के अभी 11 मौलिक कर्तव्य हो चुका है, आपको मालूम होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगला आपका आर्टिकल क्या है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52। ये क्या कहता है, कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में मेंशन है, तो अनुच्छेद 52 आपको वहाँ पे टिक आउट करना है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वही चीज़ मेंशन है, बस इसमें कुछ याद आपको यही करना है कि भारत का राष्ट्रपति एक होगा, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 बोलिए या आर्टिकल 53 बोलिए, बात ही वही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी। मेन इसका पॉइंट यही है। अनुच्छेद 53 में क्या है, डायरेक्ट पूछेगा कि अनुच्छेद 53 में क्या है, तो राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगा। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल कर दिए हैं, अर्थात संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और फटाफट रिवीजन का कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला अनुच्छेद आपका क्या कह रहा है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 बोलिए या आर्टिकल 54। ये क्या है, तो ये मुख्य रूप से राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो देखिए, इसको भी देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो आपको एकदम पॉइंट ये याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट अगला क्या है। अगला है आपका अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55 बोलिए, अनुच्छेद 55 बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होगा, किस तरीका से होगा, उसके बारे में यहाँ पे निर्वाचन की रीति दिया गया है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी इंग्लिश में भी मेंशन है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चुनाव जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ऐसे पूरा लाइन आपका लिख देगा और पूछेगा कि ये लाइन किस अनुच्छेद में है, तो आपको वहाँ पे 55 टिक करके आना है, अनुच्छेद 55। ठीक है, तो आप लोग एक बार और देख लीजिए इसको अच्छे से। अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति से संबंधित है, और इसमें क्या है, तो चुनाव के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए, अगला अनुच्छेद है आपका 56 क्या कहता है, अनुच्छेद 56 क्या कहता है, आर्टिकल 56 क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में किस अनुच्छेद में
मेंशन है तो अनुच्छेद 56 आपको याद रखना है। राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में किस अनुच्छेद में मेंशन है तो अनुच्छेद 56। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक अपना पद धारण करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, जिसको आर्टिकल 57 बोल सकते हैं। यहाँ पे है कि ये मुख्य रूप से क्या है, ये पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता बताता है। वही है कि राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 57 आपको टिक आउट करना है। इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या लिखा है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या रहा है वह इस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है कि ऑलरेडी राष्ट्रपति था या राष्ट्रपति है तो वो पुनर्निर्वाचन में शामिल हो सकता है। ठीक है, वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन किस अनुच्छेद में दिया गया है तो आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57 बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है, अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या है तो ये मुख्य रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं बोलिए चाहे योग्यताएं, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58। ये क्या कहता है, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर आपको निर्वाचित होना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना है तो देखिए इसमें आपका बताता है योग्यता कि क्या क्या योग्यता होना चाहिए। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, मतलब 35 वर्ष से अधिक आपका उम्र होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी मेंशन रहता है। तो मेन जो पॉइंट है वो हम आपको समझा दिए हैं और लिख दिए हैं, और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, वही चीज़ मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज एंड मस्ट बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला अनुच्छेद क्या है। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 59 अनुच्छेद 59। आर्टिकल 59 बोलिए और अनुच्छेद 59 बोलिए, बात बराबर है। यहाँ पे क्या चीज़ है तो यहाँ पे देखिए ये मुख्य रूप से राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें से संबंधित है। राष्ट्रपति के कार्यालय के शर्त से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 59 आपको याद रखना है। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति जो होगा वो संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है। यदि ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसे राष्ट्रपति का पदभार संभालने से पहले उस सदन से इस्तीफा देना होगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जो कि सदन का सदस्य है या राज्य विधानमंडल का सदस्य है और राष्ट्रपति चुना जा चुका है तो संभालने से पहले उसको जो भी सदस्यता है उसका उससे आपका इस्तीफा देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला लास्ट अनुच्छेद है आपका 60। अनुच्छेद 60 में क्या मेंशन है, क्या है, आर्टिकल 60 के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 60 है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो अनुच्छेद 60 आपको टिक आउट करना है। इसमें क्या मेंशन है उसके बारे में भी जान लीजिए। यहाँ पे मेंशन है आपका राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होगी। क्या मेंशन है इसमें कि राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेगा या तो मुख्य न्यायाधीश के सामने, नहीं अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तब सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेना होगा राष्ट्रपति को। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है और इंग्लिश मीडियम में भी मेंशन है, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस और इन द एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वही चीज़ मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं काफ़ी इजली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको 10-10 अनुच्छेद करके टोटल अनुच्छेद करा दिया जाएगा, आप लोग बस सपोर्ट अपना बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।